हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश को। और इससे पहले हमने पढ़ा था गुलाम वंश के सभी शासकों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा था। आज खिलजी वंश का शासन पढ़ते हैं, जो कि चला था 1290 से 1320 ईस्वी तक। और इसमें दो महत्वपूर्ण सुल्तानों को पढ़ेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा है मुबारक शाह खिलजी, बट ज़्यादा कुछ नहीं है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका जो शासन काल है वो 1290 से 1296 ईस्वी तक। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और जिसका संस्थापक था। इसने गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद या क्यूमर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में स्वयं सुल्तान बना। हमने यहाँ दो शासकों के नाम लिखे हैं, कैकुबाद और क्यूमर्स। आप कंफ्यूज हो गए होंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था वो क्यूमर्स था। चूंकि ये 3 वर्ष का बालक था, इसलिए कई किताबों में अंतिम शासक कैकुबाद लिखा हुआ मिलता है। आप दोनों दिमाग में रखें, जो भी आए आपके सामने आप, ताकि उसको समझ सकें। खिलजी वंश की स्थापना को भारतीय इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गुलाम वंश का जो शासक था कैकुबाद, उसने फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी और अपना सेना मंत्री, जिसको कहते थे RJ मुमालिक, इस पद पर नियुक्त किया था। और इस पद पर रहते हुए फिरोज खिलजी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई, क्योंकि ये कैकुबाद बहुत ही विलासी और अयोग्य शासक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक कैकुबाद के अपूर्व किलोखरी या कूलागढ़ी के महल में हुआ था। और राज्याभिषेक के समय इसकी आयु 70 वर्ष थी। इसकी आयु 70 वर्ष की होने के कारण इसकी राजनीति कैसी रही है, इसके 70 वर्ष के होने पर निर्भर रहा। इसके सामने कुछ समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी दोस्तों? ये खिलजी थे, मूलतः तुर्क ही थे, लेकिन लंबे समय से अफगानिस्तान में रहने के कारण अफगानों के तौर तरीके अपना लिए थे। इस वजह से ईरानी तुर्क इन्हें नापसंद करते थे। दूसरी समस्या क्या थी? क्योंकि ये 70 वर्ष का वृद्ध था, अब ये सैनिक अभियान करने के काबिल न था, और इसने नीति अपनाई कि हम सभी को खुश रखकर जैसे तैसे अपना शासन चलाना है और अनावश्यक रक्तपात से बचना है। इसी कारण जलालुद्दीन खिलजी की नीति को उदार निरंकुशवाद के नाम से जाना जाता है। ये शब्दावली याद रखना। इसको उदार निरंकुशवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि निरंकुश तो था ही, लेकिन अधिक उम्र के कारण ये थोड़ा उदार व्यक्ति था। और ये शब्द किसने दिए हैं? इतिहासकार AL श्रीवास्तव ने। अब हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। पहली महत्वपूर्ण घटना है मलिक छज्जू का विद्रोह। ये मलिक छज्जू कौन था दोस्तों? ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। इसने विद्रोह कर दिया। इसके विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान ने अपने पुत्र अरकली खां को भेजा। अरकली खां ने जब मलिक छज्जू को गिरफ्तार करके सुल्तान के सामने प्रस्तुत किया तो सुल्तान रो पड़ा। जब सुल्तान ने बंदी के रूप में इसे देखा, बेदी नहीं, ये बंदी के रूप में जब इसे देखा तो रो पड़ा और इस बात के लिए प्रशंसा की कि ये हमारे पूर्व राजवंश के लिए वफादार व्यक्ति थे और आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसने मलिक छज्जू को माफ कर दिया और अपने पुत्र अरकली खां के नेतृत्व में मुल्तान भेज दिया गया और अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया गया। अब ये अलाउद्दीन खिलजी की कहानी अगले वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठगों के प्रति क्या नीति अपनाई? चूंकि ये एक वृद्ध शासक था, इसके समय में ठगों का बोलबाला था। उन्होंने भी अपने सिर उठाए, जो लूटपाट करते रहते थे। सैनिकों ने जब ठगों को पकड़कर सुल्तान के सामने पेश किया तो उन्हें भी माफ करते हुए ना बंगाल भिजवा दिया। बोले जाओ, तुम हमारे राज्य से बाहर चले जाओ, हमें बस दिखाई मत दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके समय एक षड्यंत्र हुआ सिद्दी मौला के दरबार में, सिद्दी मौला के यहाँ।
सिद्दी मौला कौन था दोस्तों? ये एक ईरानी था और मौला यानी संत था। इसके यहाँ अनेक अमीरों का आना जाना था। इसके यहाँ षड्यंत्र रचा गया कि नमाज के समय सुल्तान की हत्या कर दी जाए और सिद्दी मौला को सुल्तान बनाया जाए। तो दोस्तों वृद्ध शासक भले ही था, जब लगा कि हमारे सिंहासन पर हमला होने वाला है, जब इसको सूचना मिलती है तो सिद्दी मौला को मृत्युदंड दे दिया जाता है और हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मार दिया जाता है। कहते हैं जब इस संत को मृत्युदंड दिया गया तो भयंकर तूफान आया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 2 सैनिक अभियान किए, कोई विशेष नहीं है, ना ही इनमें से आते हैं। मंदावर आक्रमण इनका सफल रहा था और रणथंभौर का असफल रहा। एक महत्वपूर्ण घटना इनके समय की ये होती है कि इनका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसको कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया था, इसने सुल्तान से बिना पूर्व अनुमति लिए 2 अभियान किए। ये 2 अभियान कौन से थे? मालवा पर आक्रमण किया 1292 ईस्वी में और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण किया 1294 ईस्वी में। दोस्तों देवगिरी से इसने बहुत सारा धन लूट के ले आया था दिल्ली को। अब इस आक्रमण के संबंध में प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो ये दक्षिण भारत का सबसे पहला आक्रमण था देवगिरी पर 1294 में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया। लेकिन अगर पूछा जाता है कि किसके समय किया गया, तो दोस्तों जवाब होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। दोनों बात याद रखना, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी से लूटी हुई संपत्ति को वापस लाया तो सुल्तान को बुलाया कि लूटी संपत्ति ले लो और हमें माफ भी कर दो कि हमने आपकी बिना अनुमति के हमला किया। कड़ा मानिकपुर बुलाता है सुल्तान को और धोखे से वहीं इसकी हत्या कर देता है और जुलाई 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सुल्तान बन जाता है। और फिर क्या करता है? खली बली हो गया है दिल, है ना। चलिए वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या खली बली करते हैं। फिलहाल हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पढ़ा और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो एक तो यही है, दक्षिण भारत में पहला आक्रमण इसके समय होता है। सिद्दी मौला का षड्यंत्र किसके समय हुआ, ये कौन था? ठगों के प्रति उदार नीति किसने अपनाई? मलिक छज्जू का विद्रोह किसके समय हुआ, या ये कौन था? तो ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उदार निरंकुशवाद की नीति किसने अपनाई? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है? खिलोखरी के राजमहल में। और खिलजी क्रांति करने वाला सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि या कहें कि खिलजी वंश का संस्थापक या खिलजी क्रांति करने वाला सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इनका समयकाल 1290 से 1296। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, ये हमने आपको बता दिए। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।